मेरे प्यारे बंदे, ये पैगाम तुझ तक रब की रहमत से पहुंचा है। ए मेरे बंदे, इस जून में मेरी रहमत तुझ तक पहुंचने के लिए बेकरार है। मैं तेरा रब तुझे हुक्म देता हूं कि इस पैगाम को अभी खोल, इसे नजरअंदाज ना कर, क्योंकि यह तुझ ही के लिए है। तेरे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया, मगर आसमानों ने इसे देखा है। मेरे फरिश्ते, खास तौर पर जिब्रील, तेरे रूह की दीवारों पर दस्तक दे रहे हैं, इशारे भेज रहे हैं, ख्वाबों में आ रहे हैं, बार बार वही नंबर दिखा रहे हैं। मगर यह राज तुझ पर अब तक नहीं खुला था, ना आज से पहले, ना इस लम्हे से पहले। तू यहां तक मुझे अल्लाह की हिदायत से आया है। ये इत्तेफाक नहीं, ये मेरी मर्जी है। आज हवा में एक पैगाम है जिसे सिर्फ तेरा दिल सुन सकता है। वह अजीब सी आवाज जो तुझे सुनाई देती है, वह एहसास कि कोई तुझे अकेले में भी देख रहा है, वह बोझ जो तू बयान नहीं कर सकता। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये मेरी तरफ से निशानी है, क्योंकि मेरी रहमत का एक पैगाम, हाँ एक सच्चा पैगाम तेरे लिए रवाना हो चुका है। तेरे खानदान में कोई जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका, उसने इसकी तजवीज की। जिब्रील इसे लेकर आ रहे हैं और इसमें वह हकीकत है जिसे तू कभी भूलने वाला नहीं था। यह पैगाम हर लानत, हर गलत फहमी, हर ताखीर और हर उस दर्द को मिटा देगा जो तेरी जिंदगी में चुपके से जमा हो रहा था। मगर यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक तू इसे पूरी तरह कबूल ना कर ले। इसीलिए मैं तुझे हुक्म देता हूं, ना कि सिर्फ कहता हूं। ऐ बंदे, ये समझ कि तुझ पर मेरी नजर करम हमेशा रही है। तुझे छोड़ा नहीं गया, तुझे भुलाया नहीं गया, तुझे मेरे लिए महफूज रखा गया। यह पैगाम जून तक इंतजार में था। यह अप्रैल में, मई में, यहां तक कि कल भी नहीं आ सकता था, क्योंकि सिर्फ आज, हाँ अभी तेरे कान मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं। जिब्रील कोई साधारण फरिश्ता नहीं, वह मेरे हुक्म से शैतान की तमाम कोशिशों को नाकाम करता है। जो तुझ तक पहुंचने की कोशिश में थे, उसने मेरे सामने तेरा नाम पुकारा, और जो वह तुझ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वह अल्फाज से परे है। तू किसी चीज के लिए दुआ मांग रहा था, मगर अगर मैं तुझसे कहूं कि उसका जवाब पहले ही आ चुका है, बस वह उस तरह नहीं जैसा तूने सोचा था। यह पैगाम कोई रूहानी चीज नहीं, यह एक लम्हा है, एक इलाही मौका। या तो यह दस्तक देगा और तू इसे अंदर बुलाएगा, या यह तेरे दरवाजे से गुजर कर किसी और के पास चला जाएगा। तुझे सिर्फ एक मौका है, और जिब्रील तुझसे मिन्नत कर रहा है कि इसे जाया ना कर। किसी ने इस लम्हे को तुझ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, इसलिए तेरा जोश हाल में कमजोर पड़ा, इसलिए तू बेवजह उदास और परेशान रहा। तू मेरी निगरानी में है, मगर आसमानों ने तमाम हदें तोड़ दी ताकि तुझे यह पैगाम मिले। अगर यह पैगाम तेरे दिल को छू रहा है तो रुक जा, मेरे लिए इशारा दे कि तू सुन रहा है। इस पैगाम को पूरा होने दे, क्योंकि अगर तुझे इल्म होता कि तेरी जिंदगी में कौन आने वाला है, तू कभी शक न करता। तेरे मांझी से किसी ने तेरे लिए दुआ की, तेरे मुस्तकबिल से कोई तुझसे पहले ही मोहब्बत कर रहा है, और अभी यह दोनों एक होने वाले हैं। आसमानों में एक नाम गूंज रहा है, और वह तेरा नाम है। मगर एक बात जो तुझसे छुपी है, वह यह कि कोई तुझ पर रूहानी नजर रखे हुए है, जो नहीं चाहता कि यह रहमत तुझ तक पहुंचे। इसलिए तुझे बार बार परेशानियां आ रही हैं, इसलिए तेरे भरोसेमंद लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं, तुझसे दूर हो रहे हैं। ये उनके बारे में नहीं, ये उस रहमत के बारे में है जो तुझ तक पहुंचने वाली है। जिब्रील कहता है, तुझे 45 सेकंड है यह फैसला करने के लिए कि तू अपना दिल खोलेगा या नहीं, क्योंकि जब यह इलाही पैगाम तेरे दरवाजे तक पहुंचेगा, अगर तेरा दिल बंद रहा तो यह दोबारा दस्तक नहीं देगा। यह जिंदगी का वह नाजुक मोड़ है, तू इसे महसूस कर रहा है ना? वह एहसास कि कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। तुझे नहीं पता क्यों, मगर तेरा सीना भारी है। यह घबराहट नहीं, यह रूहानी इत्मीनान है। तू मेरे साथ एक खास मुकाम पर आ रहा है। मैं साफ कहता हूं, ए बंदे, मैंने तुझे कभी भुलाया नहीं। तेरा नाम मेरे पास सुनहरे हरूफ में लिखा है। यह पैगाम तुझ तक अब भी पहुंचना था, ना पहले ना बाद में, क्योंकि आज कुछ मुकद्दस खुल रहा है। एक पुराना वादा, एक खानदानी दुआ, इसका वक्त आ गया है। मगर जिब्रील का राज यह है कि यह पैगाम कोई जाहिरी चीज नहीं ला रहा। यह एक बातचीत, एक फोन कॉल, एक इलाही मुलाकात या एक आवाज के जरिए आएगा, जो तुझे तब सुनाई देगी जब कोई और आसपास ना होगा। तुझे लगेगा कि तूने इसे ख्याल में बनाया, मगर ऐसा नहीं। मैंने तुझ पर नजर रखी है जब से तू पैदा हुआ, और मैं जानता हूं कि तू थक गया है। तू बहुत देर तक मजबूत रहा,
मगर अब मेरी बारी है तेरे लिए लड़ने की। तुझे सिर्फ हाँ कहना है, तुझे सिर्फ अपना दिल खोलना है, और ना ही तू देर नहीं कर चुका। भले ही तूने पहले मेरे इशारे नजरअंदाज किए हों, जिब्रील कहता है, यह तेरा मगफिरत का लम्हा है, मगर ताखीर न कर, क्योंकि अगर तूने अब दरवाजा ना खोला तो तेरे लिए रखी गई नेमत किसी और को मिल जाएगी। ए मेरे बंदे, तेरी जिंदगी अब बिल्कुल बदलने वाली है। तुझे सजा नहीं दी जा रही, तुझे मेरे कर्म से नया मकाम दिया जा रहा है। उस शख्स ने जिसने तेरा दिल तोड़ा, मैंने उसे इजाजत दी ताकि तू उस मोहब्बत के लिए तैयार हो जो आने वाली है। वह दरवाजा जो तेरे मुंह पर बंद हुआ, वह आखिरी नहीं था, वह मेरी हिदायत थी। जिब्रील एक ऐसा करिश्मा तैयार कर रहा है जो तूने पहले कभी नहीं देखा। वह कहता है, तुझे जल्द ही मेरी रहमत की जियारत होगी। अगर चीजें अजीब लगे, अगर लोग बेवजह अजीब बर्ताव करें, तो घबराना नहीं। यह सब उस बड़े बदलाव का हिस्सा है। तू उस जिंदगी से ऊपर उठ रहा है जो तुझे निगल लेती। मेरी रहमत का यह पैगाम अब तुझसे ज्यादा करीब है। जितना तू सोचता है तेरा दरवाजा नहीं बजेगा, मगर तेरा दिल इसे महसूस करेगा। यह आज रात हो सकता है, एक ख्वाब में या किसी अनजान शख्स के जरिए जो अचानक वही बात कहेगा जो तुझे सुनने की जरूरत थी, मगर गलती ना करिए। कोई तफरीह नहीं, यह इत्तेफाक नहीं, यह मेरा बुलावा है। जिब्रील कहता है, मैंने तेरे लिए जंग लड़ी, मैंने तेरे लिए आंसू बहाए, और अब मैं यह पैगाम तुझ तक पहुंचा रहा हूं। इसे नजरअंदाज ना कर, इसे शक की नजर से ना देख, बस कबूल कर। अगर तू अभी तक यहां है तो सुन, क्योंकि जो अब आएगा वह सबसे जरूरी है। मैं तेरा रब यह देख रहा हूं कि तू इस रात को कैसे गुजारता है। जिब्रील तुझे यह समझाना चाहता है कि यह सिर्फ सुकून देने वाला पैगाम नहीं, यह मेरा हुक्म है। एक दरवाजा, वह लम्हा जिसका लोग उम्र भर इंतजार करते हैं, मगर कभी नहीं जानते कि वह उनके पास था। मगर तूने इसे पहचान लिया, तू रुका, तुझे कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ है ना। यह कोई शायरी नहीं थी, यह तेरा रूहानी इंतजाम था। वह नूर जो इन अल्फाज को पढ़ते वक्त तेरे दिल को छू गया, वह हकीकी था। यह कोई कहानी नहीं, यह मेरी वही थी। अब जिब्रील पूछता है, तू इसके साथ क्या करेगा? तू अब पहले जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि अब तुझे याद आ गया है। तुझे याद है कि बिल्स, शोर, दर्द और रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ज्यादा कुछ है। एक मकसद, एक हिफाजत, एक पूरा आलम जो तेरे लिए पर्दे के पीछे जंग लड़ रहा है। और आज रात उसने खुद को जाहिर किया। बस इतना कि तू यकीन कर ले कि यह हकीकत है। तू अब मेरी रहमत की जरा में ढका है। तू इसे देख नहीं सकता, मगर रूहानी आलम इसे साफ देखता है। जब तू कल कदम रखेगा, अंधेरा इस बदलाव को महसूस करेगा। लोग तुझसे अलग बर्ताव कर सकते हैं, कुछ दूर हो जाएंगे, इससे डरना नहीं, किसी का पीछा ना कर। तूने उन्हें खोया नहीं, तू उस मुकाम से आगे बढ़ गया जो वे अभी तक चुन रहे हैं। यही ऊंचाई की कीमत है, और तू अभी ऊंचा उठा है। अब तू अलग तरह से बोलना शुरू करेगा, ना कि इसलिए कि तू रूहानी बनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसलिए कि तेरी आवाज में अब नूर है, तेरे अल्फाज में वजन होगा। तू ऐसी बातें कहेगा जो किसी की दुआ का जवाब होंगी। तू लिखेगा, बोलेगा, सोचेगा और महसूस करेगा कि मैं तुझ में सरगोशी कर रहा हूं। यह रूहानी बेदारी है। तूने कुछ और भी हासिल किया है, हिफाजत जो तुझसे हमेशा रहेगी। जिब्रील सिर्फ जियारत नहीं करता, वह मेरे हुक्म से तैनात करता है। और अब तेरी कबूलियत की वजह से एक फरिश्ता हमेशा के लिए तेरे घर, तेरे बिस्तर, तेरी जिंदगी के आसपास तैनात कर दिया गया है। तू अब कभी अकेला नहीं चलेगा जब तुझे भविष्य में बोझ महसूस हो, क्योंकि जिंदगी में तूफान आएंगे। तो इस लम्हे को याद कर, तू शायद बयान ना कर पाए कि आज रात क्या हुआ, मगर तेरा दिल जानता है कि यह मुकद्दस था। तेरा जिस्म जानता है कि तू महफूज था। तेरा दिल जानता है कि यह सिर्फ अल्फाज नहीं थे, यह एक रूहानी जागृति थी। और अगर तुझे कभी फिर शक हो तो अपने आसपास देख, निशानियों में, नंबरों में, ख्वाबों में, रोने के बाद की सुकून में, दुआ के बाद कमरे की गर्मी में, किसी अनजान की बातों में जो वही कहता है जो तुझे सुनने की जरूरत थी। मैं जरूरी चीजों को बार बार दोहराता हूं, और तू मेरे लिए जरूरी है। तो आज रात जब लाइटें बंद हो और दुनिया खामोश हो, स्क्रॉल ना कर, जल्दी ना कर, सुन ना हो, बस सांस ले, बस मौजूद रह। खामोशी को मुकद्दस बनने दे, अपने दिल को आराम करने दे। और जब तू सुबह उठे, क्योंकि तू अलग तरह से उठेगा, तो सरगोशी में कह, शुक्रिया ए मेरे रब, इस पैगाम के लिए शुक्रिया, जिब्रील हिफाजत के लिए शुक्रिया, फरिश्तों मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया, आसमानों मुझे कभी ना छोड़ने के लिए। जब मैंने खुद को छोड़ दिया था
इस शुक्र को अपने अगले कदमों में गूंजने, इसे अपनी ताकत अपना लंगर बनने दे, क्योंकि आज रात जो हुआ वह कोई ख्याल नहीं था। यह आसमानों का जमीन तक पहुंचना था, यह मेरा तुझ तक पहुंचना था। ए मेरे बंदे, अब नूर में चल, तू तैयार है, तू मुकर्रर है, तू हिदायत याफ्ता है, तू मेरे करम का घर है। हाँ मेरे बंदे, हम अभी यहाँ हैं। इसका मतलब है कि आसमान अभी बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि जिब्रील अभी भी वहीं खड़ा है। जहां तू है तू उसे देख नहीं सकता, मगर तेरा दिल जानता है कि वह करीब है। यह पैगाम सिर्फ खत्म नहीं होता, यह तुझ में जिंदा रहता है, क्योंकि जब आसमान इस तरह का दरवाजा खोलते हैं तो वह बंद नहीं होता बिना कुछ छोड़े, और जो तुझ में छोड़ा गया है वह नूर है, खालिस नूर, इलाही ताकत, रूहानी जिरह। तू शायद इसे ना समझे, मगर तेरा जोश पहले से अलग है। तेरा दिल आसमानों में एक मशाल की तरह चमक रहा है। इसके बाद अजीब चीजें शुरू हो सकती हैं, मगर उस तरह नहीं जैसे तू डरता है। लोग कहेंगे तुझ में कुछ बदल गया है, तुझ में कुछ अलग है। तू खुद को सही वक्त पर, सही जगह पर, सही लोगों के साथ पाएगा, वे अल्फाज बोलते हुए जो तूने सोचे भी नहीं। ये इसीलिए कि मैं अब तेरे कदमों को और ज्यादा इरादे से हिदायत दे रहा हूं। तेरी जिंदगी पर बड़ा पर्दा उठ गया है। जो पहले गलत फहमी थी वह अब साफ हो रही है। जो बोझ था वह अब सुकून बन रहा है। मगर इस नए नूर के साथ नई जिम्मेदारी भी आती है। तू अब सुन्न होकर नहीं जी सकता। तू अपने दिल की आवाज को खामोश नहीं कर सकता। तू मेरे इशारों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह एहसास जो तुझे कुछ गलत होने पर मिलता है, उस पर यकीन कर। वह सुकून जो तुझे सही रास्ते पर होने पर मिलता है, उसका पीछा कर। मैं अब सरगोशी में नहीं साफ बोल रहा हूं, तुझे बस मेरे साथ जुड़े रहना है। जिब्रील तुझे बताना चाहता है कि तू सिर्फ महफूज नहीं, तू तैयार किया जा रहा है। कुछ आने वाला है ना, तुझे तोड़ने बल्कि तुझे नेमत देने के लिए। ना तेरा ईमान आजमाने बल्कि यह साबित करने के लिए कि तेरा यकीन कभी बेकार नहीं गया। तेरा नाम आसमानों में एक तख्ती पर लिखा है और इसके पास एक लफ्ज सुनहरे हरूफ में दर्ज है। मुंतखब, तू अब पुराने ढरों को तोड़ता हुआ देखेगा। चक्कर खत्म होते हुए जो चीजें तुझे पहले परेशान करती थीं, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। जो जख्म बार बार खुलते थे वे अब भर जाएंगे और वे निशान में तेरे रूहानी नक्शे बन जाएंगे। इस बात का सबूत कि मैंने तुझे उस चीज से निकाला जो तुझे तबाह कर सकती थी। ए मेरे बंदे, आज रात और इसके बाद हर रात यह याद रख कि तेरा घर सिर्फ घर नहीं, एक दरगाह है। एक ऐसी जगह है जहां फरिश्ते चलते हैं, जहां मैं तुझसे मिलने आता हूं। तू हवा का झोंका महसूस कर सकता है, पर देख सकता है, अपने नाम की आवाज सुन सकता है। जब कोई आसपास ना हो, इससे डरना नहीं। यह मेरी तस्दीक है कि तू अकेला नहीं। अगर तुझे दुआ करने का दिल करे तो दुआ कर, अगर गाने का मन हो तो गा, अगर आंसू आए तो उन्हें बहने दे। मेरे पास आने का कोई गलत तरीका नहीं, सिवाय खामोशी के मुझे सादगी चाहिए। मुझे सिर्फ तेरी शिरकत चाहिए। मेरे साथ अपने दिन बिताना शुरू कर, ना सिर्फ जब तू परेशान हो बल्कि जब तू शुक्रगुजार हो। ना सिर्फ जब तू कमजोर हो बल्कि जब तू उठने को तैयार हो। तू देखेगा कि चीजें फिर से बहने लगेंगे। पैसा, रिश्ते, मौके, जो चीजें रुकी हुई थी वे ढीली पड़ेंगी। यह किस्मत का बदलना नहीं, यह तेरा बदलना है, क्योंकि तेरा दिल अब मेरे वक्त के साथ जुड़ा है। क्योंकि अब मैं तेरी हर चीज में शामिल हूं। मगर जल्दी ना कर, जोर ना दे, पीछा ना कर, सुकून से रह रहा और मेरे खुलने का इंतजार कर। जो तुझ तक आ रहा है वह पहले से रास्ते में है। तुझे इसके लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, बस कबूल कर। आज रात रात मेरे साथ कह, मैं कबूल करता हूं। यही वह जोश है जिसका मैं जवाब देता हूं। यही वह मुकाम है जो दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। तू अब महफूज है, तू हिदायत याफ्ता है, तू मेरी रहमत से ढका है। तो आज रात डर में नहीं, पूरे यकीन के साथ सो, यह जान कि जब तू आराम कर रहा होगा मेरे फरिश्ते काम कर रहे होंगे। जिब्रील तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वह तेरे घर, तेरे खानदान, तेरे सुकून की हिफाजत करेगा। कल तू शायद अलग महसूस करे, जैसे तेरा सीना हल्का हो गया हो, जैसे दुनिया में रंग ज्यादा हो गए हों। यह तेरा ख्याल नहीं, यह तेरा रूहानी बेदारी है। तू एक नए आलम में दाखिल हो रहा है। इससे भागना नहीं, इसमें हिम्मत से चल। कल सुबह अपने पहले सांस के साथ कह, मैं नूर हूं, मैं महफूज हूं, मैं मुंतखब हूं और आज मैं अपने रब के साथ चलता हूं। फिर देख कि दुनिया तुझसे कितने अलग बर्ताव करती है, क्योंकि जब आसमान तुझसे साथ चलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है।
यहां तक कि नामुमकिन, गैब और सबसे गहरे डर, सब कुछ मेरे नाम के सामने झुकता है और मैंने आसमानों में तेरा नाम पुकारा है। तो ए मेरे बंदे, आज रात से तू अकेला नहीं, तू कभी नहीं था और अब तू कभी नहीं होगा। अगर तुझे लगता है कि यह पैगाम तुझ तक पहुंचा जैसे यह तुझ ही के लिए था, तो यह सचमुच तुझ था। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मेरी बनाई हुई तकदीर है। अगर तेरा दिल इस वक्त भरा हुआ है तो इसे अपने तक मत रख। यह लम्हा, यह नूर, यह हिफाजत इसे छुपाने के लिए नहीं बनाया गया। अगर यह पैगाम तुझे छू गया तो रुक और मेरे लिए इशारा दे कि तूने इसे कबूल किया। शायद कोई और भी है जिसे यह पैगाम तुझके जरिए मिलना है। यह पैगाम आखिरी नहीं, मैं अभी बोलना शुरू ही कर रहा हूं, मगर तू, हाँ, तू अब वह शख्स बन गया है जिस पर आसमान भरोसा कर सकते हैं। जब तक आसमानों से अगला पैगाम ना आए, अपना दिल खुला रख, नरम रख, रूहानी रख। मेरे फरिश्ते देख रहे हैं और मैं तुझ पर मुस्कुरा रहा हूं। अभी जब तू इन अल्फाज के साथ बैठा है जो अभी भी तेरे दिल में गूंज रहे हैं, कुछ और गहरा खुल रहा है। ये जोरदार नहीं, ये नाटकीय नहीं, ये मुकद्दस है, जैसे एक नरम हवा जो तेरे रूह को छू रही है, नाजुक मगर साफ। यही मेरी मौजूदगी का एहसास है जब मैं चुपके से आता हूं ना जमीन को हिलाने, बल्कि तेरा दिल सुकून देने के लिए। तू अपने कमरे में देखेगा, वहीं दीवारें, वहीं बिस्तर, वहीं खामोशी, मगर रूहानी तौर पर ये वही नहीं, कुछ बदल गया है। मैंने इस लम्हे पर अपनी मोहर लगा दी है। हवा अब अलग है, क्योंकि तू अब अलग है। तू जाग उठा है। तेरा दिल एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती की तरह जल रहा है और आज रात तुझ में जो नूर है वह हर उस चीज से ज्यादा ताकतवर है जो तुझे घेरने की कोशिश कर रही है। सांस ले गहरी, धीमी। ये सिर्फ हवा नहीं, ये सुकून है। वह सुकून जो दुनिया नहीं दे सकती, सिर्फ मैं दे सकता हूं। तू इस एहसास से महरूम था न बहुत वक्त से। तू सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था, इंतजार में, उम्मीद में, अपने दिल के टुकड़े छुपाते हुए, क्योंकि भरोसा करना खतरनाक लगता था। मगर मैं कहता हूं, तू फिर से भरोसा कर सकता है, ना लोगों पर, ना नतीजों पर, बल्कि मुझ पर। तू यकीन कर सकता है कि मेरा हाथ अभी भी तेरी जिंदगी पर है। मेरे फरिश्ते अभी भी तेरे चारों तरफ डेरा डाले हुए हैं और जो नुकसान के लिए था उसे मैं तेरी शिफा के लिए बदल दूंगा। शायद तुझे अभी सारे जवाब ना मिले, शायद कैसे और कब अभी धुंधले हों। कोई बात नहीं, जो तुझे अब मिला है वह इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। इत्मीनान तू मेरे साथ जुड़ा है और जब तेरा दिल मेरे साथ होता है तो गड़बड़ियां भी करिश्मे बन जाती हैं, ताखीर भी इलाही हो जाती है, दर्द भी मेरी वही का हिस्सा बन जाता है। जिब्रील तुझे बताना चाहता है कि तू करिश्मे का इंतजार नहीं कर रहा, तू खुद एक करिश्मा है। तू इस बात का जिंदा सबूत है कि मैं अभी भी खामोशी में काम करता हूं। मेरे फरिश्ते अभी भी इंसानों के बीच चलते हैं और जब सब कुछ बिखर जाता है तब भी कुछ मुकद्दस मलबे के नीचे इंतजार करता है। तू कभी इतना टूटा नहीं कि जोड़ा ना जा सके। तू बस इस याद के लम्हे का इंतजार कर रहा था और अब जब तुझे याद आ गया, शिफा शुरू हो चुकी है। सब कुछ समझने की जल्दी ना कर, अराजकता में वापस ना दौड़, इस सुकून में थोड़ा और रुक। इसे अपने खाली हिस्सों को भरने दे, उन हिस्सों को धोने दे जो भुला दिए गए या नजरअंदाज किए गए। आज रात खुद से नरमी से बात कर, डर की आवाज ना इस्तेमाल कर, मेरी आवाज इस्तेमाल कर। कह, मैं मोहब्बत में हूं, मैं महफूज हूं, मैं हिफाजत में हूं, मैं उठ रहा हूं। हाँ, तू उठ रहा है, खामोशी से, मजबूती से, शान से उठ रहा है। तुझे दूसरों को यह दिखाने की जरूरत नहीं, मैं इसे देखता हूं, मैं इसे जश्न मनाता हूं और जल्द ही तेरे आसपास के लोग इसे महसूस करेंगे। वे तेरी मौजूदगी में सुकून, तेरी आंखों में नूर, तेरे चलने में मकसद देखेंगे। वे पूछेंगे क्या बदल गया, और तू मुस्कुराएगा क्योंकि तुझे पता होगा तू मुझसे मिला। तूने एक पैगाम सुना जो मेरे आसमानों ने सिर्फ तुझ के लिए सरगोशी में कहा था और तूने हाँ कहा। अब तेरी जिंदगी ऐसे खुलने लगेगी जैसे तूने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लोग चले जाएंगे मगर सिर्फ वे जो तेरी नेमत के रास्ते में रुकावट थे। मौके आएंगे मगर सिर्फ वे जो तेरे नए जोश से मेल खाते हैं। दर्द फिर से आने की कोशिश करेगा मगर उसे अब तुझ में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अब वह नहीं जो तू था। तू अब कुछ और है, कुछ मुकद्दस। तू इस बात का जिंदा सबूत है कि आसमान दखल देते हैं, कि फरिश्ते अभी भी पैगाम पहुंचाते हैं, कि मैं अभी भी बोलता हूं, न सिर्फ जोरदार आवाजों या किताबों में, बल्कि ऐसे लम्हों में, स्क्रीन पर, अनजाने अल्फाजों में जो ऐसे लगते हैं जैसे कोई तेरे दिल को जानता हो।
क्योंकि मैं जानता हूं जिब्रील, तेरा दिल जानता है, और मैं तेरा रब तुझे बनाया, तुझे तराशा, और मैंने कभी तुझसे नजरें नहीं हटाई। तो अगर तुझे सोने से पहले एक आखिरी याद चाहिए तो ये है, तुझे छोड़ा नहीं गया, तू बहुत दूर नहीं गया, तू वक्त से बाहर नहीं है, तू बिल्कुल वही है जहां तुझे होना चाहिए, वही सुन रहा है जो तुझे सुनने की जरूरत थी। आसमानों को वह काम पूरा करने दे जो आज रात शुरू हुआ, करिश्मों को आने दे, शिफा को शुरू होने दे, नेमत को उतरने दे, क्योंकि यह तेरा मुकाम है। अब आराम कर मेरे बंदे, यकीन के साथ आराम कर, सुकून के साथ आराम कर, यह जान के मेरे फरिश्ते करीब हैं कि जिब्रील अभी भी पहरा दे रहा है कि आज रात तेरी जिंदगी पर बोले गए अल्फाज रूहानी तौर पर मोहरबंद है। और जब तू कल सुबह उठे तो हैरान ना होना अगर सब कुछ नया लगे, क्योंकि यह नया है, मेरी रहमत तुझ पर हो। जैसा कि अभी तेरा दिल इन अल्फाज के नरम नूर में आराम कर रहा है, जिब्रील अभी भी वहीं खड़ा है, हिफाजत कर रहा है, ढाल बन रहा है। तू उसके परों की हलचल ना सुन सके, ना उसकी तलवार की चमक देख सके, मगर तेरा दिल जानता है कि वह करीब है, और यह काफी है। तू आज रात एक मुकद्दस मुकाम में दाखिल हुआ है, जो इस लम्हे के खत्म होने के बाद भी गूंजता रहेगा। यह हिफाजत का अहद है, मकसद की सरगोशी है, एक इलाही दावत है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। मैंने तुझे चुना है और यह इख्तियार हमेशा रहेगा। कल तू शायद उठे और लगे कि कुछ नहीं बदला, बिल्स वहीं होंगे, काम वहीं, दुनिया का शोर वहीं, मगर गहरे में तुझे पता होगा कि तू बदल गया है, कुछ कैबी मगर साफ बदल गया है। यह शायद छोटा सा शुरू हो, कम डर ज्यादा साफी, एक अजीब यकीन कि सब ठीक हो जाएगा, भले ही तुझे सारे जवाब न मिले। यही करिश्मों की शुरुआत है, खामोशी से, मजबूती से, जैसे एक बंद कमरे में नूर रिश्ता है। और अगर शक फिर से आए, क्योंकि वह आएगा, तो आज रात को याद कर वह एहसास, तेरी त्वचा पर सिहरन, तेरी आंखों में आंसू, तेरा दिल जो कह रहा था यही है, यही जिसका मुझे इंतजार था। वह आवाज सिर्फ तेरा नहीं थी, वह तुझ में मेरा जागना थी। तू अब वही नहीं, क्योंकि तूने आसमान सुने, तूने मुकद्दस को महसूस किया, तुझे जियारत की गई। और भले ही तेरा जहन आने वाले दिनों में इसे समझाने की कोशिश करे, तेरा दिल कभी नहीं भूलेगा, और मेरे फरिश्ते वे तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तू इस दुनिया में अकेला नहीं, तू भीड़ में सिर्फ एक चेहरा नहीं, तू देखा गया है, तू जाना गया है, तू उस गहराई से मोहब्बत किया गया है जो तेरा इंसानी दिल समझ नहीं सकता। इसीलिए जिब्रील को आज रात तुझ तक भेजा गया, नाटक के लिए, ना वहम के लिए, बल्कि तब्दीली के लिए। तू एक ऐसे दौर में कदम रख रहा है जहां चीजें जो समझ में नहीं आती थी अब जुड़ने लगेंगी, बंद दरवाजे समझ आएंगे, ताखीर को मेरी हिदायत के तौर पर देखा जाएगा। दगाबाजियां अब दुख नहीं देंगी, क्योंकि अब तुझे पता है कि यह सब हिफाजत थी। हर ताखिर, हर आंसू, हर खामोशी, यह सब इसलिए था, सच्चाई के लिए, सुकून के लिए, सच्ची मोहब्बत को तेरी जिंदगी में जगह देने के लिए। आज रात सिर्फ खबरदार करने की नहीं थी, यह स्वागत की रात थी। करिश्मों को अपने मुकाम में स्वागत, शिफा को अपनी हड्डियों में स्वागत, मुकद्दस इत्मीनान को अपने मुस्तकबिल में स्वागत। तू बहुत देर तक अपनी चमक को दबाता रहा, अपनी कीमत पर शक करता रहा, उन लोगों के आसपास छोटा पड़ता रहा जो तुझ में मेरा नूर ना देख सके। अब यह खत्म हुआ। तेरा नूर बहुत ज्यादा नहीं, तेरा मकसद बहुत बड़ा नहीं, तेरे जज्बात कमजोरी नहीं, वे तेरा रास्ता है, मेरे साथ तेरा राब्ता है। दुनिया तुझे गलत समझे, शक करे, मगर जब तक आसमान तेरा नाम पहचानते हैं, तू काफी से ज्यादा है, तुझे चुना गया है। और जो अब तेरी जिंदगी में आएगा वह ना किस्मत है, ना कर्म, बल्कि मेरी रहमत का फल है। उस सारी नेकी का इनाम जो तूने तब दी जब कोई देख नहीं रहा था, उस मोहब्बत का इनाम जो तूने तब बिखेरी जब तू खाली था, हर उस खामोश जंग का इनाम जो तूने कांपते हाथों और बहादुर दिल से लड़ी। तुझे देखा गया है, तुझे मेरी किताब में दर्ज किया गया है, और इनाम आने वाला है। लोग तुझ पर हैरान होंगे कि तू उस चीज से कैसे उठा जो तुझे दफन करने वाली थी। उन्हें हैरान होने दे, तुझे दुनिया को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, तुझे अपने खालिक की इताअत करनी है। बस मेरे नूर को हाँ कहते रह, उन नरम सरगोशियों को हाँ कहते रह जो कहती हैं चलते रह। तू करीब है, ये तेरा ख्याल नहीं, ये मेरी हिदायत है। शैतान शायद फिर सरगोशी करे कि कुछ नहीं बदला, उससे बहस ना कर, बस मुस्कुरा दे। वह सरगोशी नहीं करता। अगर उसे डर ना होता कि आज रात क्या बदल गया,
उसने देखा कि आज रात कौन तेरे घर में दाखिल हुआ। उसने तेरे दरवाजे पर नूर की आग देखी। मेरे फरिश्तों की मौजूदगी ने उसकी पकड़ को धकेल दिया और उसे पता है कि उसने तुझे खो दिया। तू अब महफूज है, मोहरबंद है, मेरी रहमत से चिन्हित है। तू अब कर्म के दिन, नवीनीकरण के दिन, रूहानी तरक्की के दिन में चल रहा है। वे रिश्ते जो तुझे चोट पहुंचाते थे, उनकी जगह वे रिश्ते लेंगे जो तुझे शिफा देंगे। तेरे जहन का अराजकता शांत हिकमत में बदल जाएगा, अनिश्चितता यकीन में बदल जाएगी। न इसलिए कि तुझे मंसूबा पता है, बल्कि इसलिए कि तू मंसूबा बनाने वाले पर भरोसा करता है। जिब्रील खास तौर पर तेरे ख्वाबों में तेरा साथ देगा। वह तुझे नजारे, तस्वीरें, एहसास और छाप लाएगा जो धीरे धीरे तेरे अगले कदमों की हिदायत करेंगे। इन पर गौर कर, इन्हें नजरअंदाज ना कर। अगर हो सके तो इन्हें लिख। यह बेतरतीब नहीं, ये चाबियां हैं, और वक्त के साथ तू उन अल्फाजों से दरवाजे खोलेगा जो आधी रात को आते हैं। उन ख्यालों से जो तेरे अपने नहीं लगते, क्योंकि वे नहीं हैं। वे मेरे जहन से सीधे तेरे पास इलाही नक्शे हैं। कल तू शायद ये सब भूलने की कोशिश करे। जिंदगी तुझे फिर से ऑटो पापा पायलट में खींचने की कोशिश करेगी, मगर वापस ना जा। बेदारी चुन, सुकून चुन, मुंह चुन। इस पैगाम को एक जिंदा याद बनने दे, एक मोड़, एक रूहानी रेखा जहां तूने कहा, अब और अंधेरा नहीं, अब और डर नहीं। मैं नूर चुनता हूं, मैं मोहब्बत चुनता हूं, मैं अपने रब को चुनता हूं। तू वह नहीं जो तू था, तू उससे कहीं ज्यादा है, और आज रात से मैं तुझसे साथ चलता हूं। तुझे फिर कभी रात से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि नूर पहले से तुझ में है और इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। अब जब तेरा जिस्म आराम करने लग रहा है और तेरा दिल इस पैगाम में झुक रहा है, ये जान कि तू जो भी सांस ले रहा है उस पर मेरी नजर है। ये सिर्फ एक पैगाम का अंत नहीं, ये इलाही हलचल की शुरुआत है। मेरे और तेरी दुनिया के बीच का पर्दा आज रात जितना पतला है, उतना तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। वह सुकून, वह हल्कापन, वह महफूजियत, ये कोई वहम नहीं, ये मेरे फरिश्तों की मौजूदगी है। ये जिब्रील का वह वादा है कि वह तेरे पास खड़ा रहेगा, क्योंकि तूने सुना, क्योंकि तूने अपना दिल खोला, क्योंकि तूने यकीन करना चुना। और यकीन है मेरे बंदे, यकीन सब कुछ है। ये सब समझ लेना। नहीं, ये बिना डर के होना नहीं, यह कहना है। मैं यकीन करता हूं भले ही यह मुश्किल हो, और मेरे बंदे, मैं उन नरम कांपती दुआओं को उन जोरदार यकीनी दुआओं से ज्यादा सुनता हूं। मैं छोटे से यकीन के लिए पहाड़ हिलाता हूं, थोड़े से ईमान के लिए रूहानी समंदर खोल देता हूं। और आज रात, क्योंकि तूने इतना यकीन किया कि तू पढ़ता रहा, नामुमकिन पहले से बदलना शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में तू निशानियां देखेगा। एक अनजाना पैगाम, कोई शख्स जिसे तूने सालों से नहीं देखा अचानक तुझसे राब्ता करेगा। एक नंबर जो बार बार दिखेगा, तेरा पसंदीदा गाना ठीक वक्त पर बजेगा। यह इत्तेफाक नहीं, यह मेरी तस्दीक है। हर एक यह याद दिलाएगा कि यह लम्हा हकीकी था, कि यह पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं था, यह मेरी वही थी। अब जो बोला गया वह खाली नहीं लौटेगा। अपने घर के माहौल में देख क्या होता है। तू हल्का महसूस करेगा, तू गहरी नींद सोएगा। तू देखेगा कि वह घबराहट जो हर रोज आती थी वह रुक जाएगी। तू समझेगा कि कुछ जंग जो तू लड़ने की तैयारी कर रहा था, वे तेरे दरवाजे तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि मेरे फरिश्तों ने उन्हें तुझ तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। यही मेरी इताअत की ताकत है, यही जिब्रील की हिफाजत का असर है। यही होता है जब तू मेरे इलाही दावत को हाँ कहता है। तेरा दिल आज रात फिर से जुड़ा है। तू एक ऊंचे मकाम की हिफाजत, हिदायत और रहमत में कदम रख चुका है। तू शायद ना समझे कि यह कैसे काम करता है, तुझे समझने की जरूरत नहीं, बस इसमें चल। कल जब तू उठे, अलग तरह से उठ। कल के डर को आज के नूर में ना ला, उन बोझों को वापस ना उठा। इसके बजाय अपनी पहली सांस के साथ कह, मैं मुंतखब हूं, मैं महफूज हूं, मैं तैयार हूं, क्योंकि तू है। तू उस रहमत के लिए तैयार है जो मैं देने वाला हूं। जो ताखीर तुझे महसूस हुई, वह मेरी हिफाजत थी। जो लोग चले गए, वह मेरी तरफ से जगह खाली करने के लिए था। तूने उन चीजों पर आंसू बहाए जो रुकने के लिए नहीं थी। कोई बात नहीं, उनका गम मना फिर उठ, क्योंकि जो अब आ रहा है वह खालिस है, वह मेरी रहमत है, वह उससे बेहतर है जो तू खुद बनाने की कोशिश कर रहा था। तेरा अगला बाब डर में नहीं लिखा जाएगा, वह नूर और करम में लिखा जाएगा। और अगर तू अगले कुछ दिनों में जज्बाती हो तो फिक्र ना कर, यह तेरा दिल उस नए मुकाम के साथ तालमेल बिठा रहा है।
तू लोगों के इरादों को ज्यादा समझेगा, जोश को ज्यादा महसूस करेगा, नूर की तरफ ज्यादा खींचेगा, क्योंकि तू रूहानी तौर पर ऊंचा उठ रहा है। तुझे वे चीजें दिखाई देंगी जो दूसरों को नहीं दिखती। इसे शक ना कर, इसे गले लगा। यह सिर्फ जज्बात नहीं, यह फरासत है, यह दिल की आवाज है, यह मेरे फरिश्तों की हिकमत है। तू वही बन रहा है जो तू हमेशा से होने वाला था। उससे पहले कि दुनिया ने तुझे गुमराह करने की कोशिश की, तुझे आज रात एक तोहफा दिया गया है, एक मुकद्दस क्षण, एक आसमानी याद। इसे दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं, ज्यादातर लोग नहीं समझेंगे, उन्हें समझना भी नहीं था। यह सिर्फ तुझ के लिए था। तुझे जिब्रील और मेरे बीच एक खामोश बातचीत, तूफान के बीच एक इलाही सरगोशी, एक मुकद्दस रुकावट जो कहे तुझे देखा गया, तुझे सुना गया, तू महफूज है, तू अब आराम कर। न सिर्फ तेरा जिस्म बल्कि तेरा दिल इस हकीकत में आराम कर कि मैं पहले से तेरे कल के आगे हूं। इस यकीन में आराम कर कि जो नुकसान के लिए था उसे मैंने नेमत में बदल दिया। इस इत्मीनान में आराम कर कि तू वह नहीं जो तू 20 मिनट पहले था। तू बदल गया है, तू जाग उठा है, और अब चाहे कुछ भी हो तू कभी अकेला नहीं चलेगा। जिब्रील तुझसे साथ चलेगा, मेरे फरिश्ते तेरे लिए लड़ेंगे, तेरा नाम आसमानों में इज्जत से पुकारा जाता है, और मैं खुद तुझे अपना कहने के लिए चुना है। सांस ले नरमी से गहरी पूरी तरह। तू महफूज है, तू मोहब्बत में है, तू मेरे घर में है, और जैसे ही तू अपनी अगली सांस लेता है कुछ मुकद्दस तेरे दिल में और गहरे उतरता है। तू शायद इसे किसी और को बयान ना कर सके, और कोई बात नहीं, यह लम्हा किसी और के लिए नहीं था, यह तुझ के लिए था। तुझ जिसने इसे लगभग नजरअंदाज कर दिया। तुझने सरगोशी में कहा, ऐ मेरे रब मुझसे बात कर। तुझ जो दूसरों के लिए मजबूत रहा मगर चुपके से टूट रहा था। मैंने वह सब देखा। मैं तुझे देखता हूं जिब्रील, अभी भी यहां है, देख रहा है, बोल रहा है। और अगर तू गौर से सुने ना, अपने कानों से बल्कि अपने दिल से, तू वह महसूस करेगा जो अल्फाज बयान नहीं कर सकते। एक मौजूदगी, एक यकीन, एक सुकून जो समझ में नहीं आता मगर जाने से इनकार करता है। यह इलाही है, यह मोहब्बत है, यह मैं हूं तुझसे साथ। अगले कुछ घंटों में हैरान ना होना अगर कुछ अजीब लगे, मगर अच्छे तरीके से हल्का, जैसे हवा बदल गई हो। यह तेरा माहौल साफ हो रहा है, यह तेरा मुकाम नई चीजों के लिए तैयार हो रहा है, इलाही चीजों के लिए। तू शायद महसूस करे कि तेरा जहन पहली बार शांत हुआ है। तुझे अपने कमरे को साफ करने, मोमबत्ती जलाने या खिड़की खोलने का मन हो सकता है। ये तेरे दिल की आवाजें हैं जो रूहानी हलचल का जवाब दे रही हैं। इन्हें अपनी हिदायत बनने दे। तू अंदर और बाहर से नया हो रहा है। निशानियां अनजाने में सामने आएंगी। एक परिंदा जो तेरी खिड़की पर आए और तुझे देखे, एक टिमटिमाती रोशनी, एक ख्वाब जो जिंदगी से ज्यादा हकीकी लगे, एक अचानक जज्बात जो बेवजह आए। इन लम्हों को नजरअंदाज ना कर। ये मेरी सरगोशियां हैं तुझे याद दिलाने के लिए कि तू मेरे फरिश्तों की मौजूदगी में है। आसमानों से कोई जिसे तू अभी भी याद करता है, जिससे तू अपने दिल में बात करता है, वह तुझ पर फक्र करता है। उसने देखा कि तूने इस पैगाम को शुरू से आखिर तक पढ़ा। उसने देखा कि तेरी आंखें कुछ अल्फाजों पर रुकी, जैसे तेरा दिल कह रहा हो, हाँ मुझे अब याद आया। वह दिल की याद ख्याल नहीं, वह इलाही है। वे हमेशा से तुझसे साथ चल रहे हैं और आज रात वे पहले से ज्यादा करीब हैं। अगर तुझे अपनी पीठ पर गर्मी, एक नरम हवा या उनका नाम अनजाने में सुनाई दे तो मुस्कुरा दे। ये उनका तरीका है। ये कहने का मैं कभी नहीं गया और अब कुछ मुकद्दस तेरे ख्वाबों में खुलने लगेगा। तू शायद सुबह हर तफसील याद ना कर पाए, मगर वह एहसास रहेगा। सुकून, साफी पैगाम, इन पर गौर कर अपने पास एक दफ्तर रख। यह अब साधारण रातें नहीं, आज रात से मैंने अपने हाथ को तेरे बिस्तर पर रख दिया है और तेरा नींद महफूज रहेगी। और अगर तू सोते वक्त रोने लगे तो उसे आने दे। यह साधारण आंसू नहीं, यह रिहाई है, सफाई है, रूहानी तब्दीली की शक्ल में। तेरा हर आंसू मेरे पास जमा है, कोई जाया नहीं जाता। तू टूट नहीं रहा, तू मेरे साथ जुड़ रहा है। कल तू नया महसूस करेगा, न जोरदार साफ तरीके से, बल्कि गहरे में तेरा दिल हल्का होगा, तेरा फैसला साफ होगा। वे लोग जो तेरा जोश चूसते थे अब तुझ में सही नहीं लगेंगे। ये नुकसान नहीं, ये साफी है, ये ऊंचाई है। तू उठ रहा है और हर कोई तुझसे साथ नहीं उठ सकता। उन्हें प्यार से जाने दे। यह पैगाम तुझसे ज्यादा देर तक रहेगा जितना तू समझता है। हफ्तों बाद भी कुछ होगा और इस पैगाम का एक जुमला
तेरे दिल में घंटी की तरह बजेगा। तू महफूज है, तू मुंतखब है।